हेलो दोस्तों, एकलव्य मैथ में आपका स्वागत है। आज हम कुछ मैथ के बेसिक तथ्य को समझेंगे। बहुत से बच्चे हैं जिनको बेसिक नहीं पता होता है। सबसे पहले हम साधारण भिन्न जानते हैं। साधारण भिन्न जिसे हम कहते हैं सैंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न क्या होता है? जैसे हम कोई सामान या मिठाई हमें मिला और हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स 5 हमारे फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, हमें 3 फ्रेंड के बीच में हमें इसको डिवाइड करना हुआ, बांटना हुआ, तो साधारण भिन्न वहीं से शुरू हो जाता है। हम समझ सकते हैं कि अगर कोई एक वस्तु है, एक सेब हम मान लेते हैं, अगर हमें 3 लोगों में डिवाइड करना है या 4 लोगों में डिवाइड करना है तो कैसे हम डिवाइड करेंगे? यहीं से सैंपल फ्रैक्शन का काम शुरू हो जाता है। तो हम जैसे कोई भी हम सामान मान लेंगे, ये एक सामान है, एक सेब है, एक संतरा है, कुछ भी हम मान लेंगे और हमें इसको 4 लोगों में डिवाइड करना है, बांटना है, तो हम इसके 4 भाग कर लेंगे। अब एक था, अब इसके 4 भाग हो गए। ये पार्ट्स क्या है? ये 1/4 है, यानी इस पार्ट्स को एक बंदे को देंगे, एक को देंगे तो 1/4 होगा। इसको भी निकाल लें तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/4। ये भी 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा। यानी चारों दोस्तों को हम इक्वल पार्ट्स में देंगे सबको। ऐसा नहीं है किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, हम इक्वली सब में डिवाइड करेंगे, जिससे कोई झगड़ा ना हो उनमें कि भैया तूने कम लिया, तूने ज़्यादा ले लिया, तो हमने इक्वल डिवाइड कर देने हैं। अगर एक दोस्त ने कहा कि भाई तू 2 पार्ट्स ले ले, तू मेरा भी ले ले, तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? तो भैया वो 2 पार्ट्स ले लेगा तो सीधी सी बात है, उसका क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे यानी वो आधा पार्ट ले लेगा, 2/4 हो जाएगा, यानी 1 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी उसको आधा भाग मिल गया। उसको क्या मिल गया? आधा भाग मिल गया उसको। तो अब जैसे हमें आधा भाग हम किसी को दे दिए तो हम क्या करेंगे? यानी ये हमारा आधा भाग हमने, और हम जानते हैं कि आधे भाग को क्या, यानी ये 1/2 है। अगर हम आधा भाग दे देते हैं तो 1/2 हो जाता है और हमारा बचा कितना? 1/2 हुआ, और आधा मिला के पूरा 1 बन जाएगा। यानी अब हम किसी को पूरा देना हो, अगर हम पूरा भाग देना हो किसी को, तो यानी पूरा दे देंगे, 1 दे देंगे। तो ये पूरा 1 भाग है, इसको आधा हमने दे दिया तो 1/2 दिया, और अगर आधा दिया यानी आधा भाग दे दिया 2 लोगों को तो ये 2 हो गया। अब 4 लोगों को डिवाइड करना है तो ये 4 लोगों में डिवाइड कर दें, इक्वली डिवाइड कर देंगे। पहले यहाँ पे एक लोग थे तो एक को हमने तो एक को दे दिया। अब यहाँ पर उसी को 2 भागों में डिवाइड करना है तो 1/2 कर दिए। अब इसी को 4 भाग में डिवाइड करने हैं तो हम क्या कर दिए? 1/4 कर दिए। अब कोई सामान को अगर हमें किसी को कितने सामान का कितना भाग देना है, तो जैसे हमारे पास कोई ये
हम बर्फ़ी सपोज कर लेते हैं। अब बर्फ़ी को 3 लोगों में बांटना है, तो ये हो गया। हम सपोज दैट हमें इक्वली 3 लोग हैं जिसमें हमें पहले एक को देना है। तो भैया हमने क्या किया, ये कितना हम देंगे उसको 1 था, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 पार्ट्स हमारा क्या हो गया, 1 पार्ट्स हमारा 1/3 हो गया। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। लेकिन अगर हम 1 ही पार्ट्स किसी को देते हैं, बाकी 2 पार्ट्स की बात करते हैं, तो 2 पार्ट्स 1/3 1/3, तो ये 2/3 भी हो जाता है ये। तो हम दिया गया पार्ट्स कितना है, दिया गया भाग कितना 1/3, और बचा भाग कितना हुआ, बचा भाग हमारा कितना बच गया, ये 2/3 बच गया। ये 1/3, ये 1/3, और कितना बच गया 2/3 बच गया यहाँ पे हमारा। यानी 2 भाग बच गए। तो जितने भाग और जितने पीस किए गए, जितने उसके पार्ट्स किए गए, कितने बचे, 2 भाग बचे। कितने पार्ट्स किए गए, कितने टुकड़े किए गए, 3 टुकड़े किए गए, तो 2/3। यहाँ पर भी कितने पीस दिया गया, एक पीस दिया गया। कितने भाग किए गए, 3 भाग किए गए। तो जो भाग करते हैं वो नीचे आ जाता है, और जो एक पीस अगर लिए हैं तो एक ऊपर आ जाएगा। 2 पीस लिए हैं, बचा कितना है, 2 भाग बचा है, तो 2 ऊपर आ गया है। ये दिया भाग है, यानी 1 भाग दिया गया है, ये 2 भाग बचा है। बाकी पीस जितने, दोनों में पीस से ही डिवाइड करेंगे, दोनों में पीस को नीचे लिखेंगे इसमें। जैसे अब इसमें है, हमें 4 दोस्तों को बांटना है, तो हमें सबसे पहले हम 4 भाग कर लेंगे। लेकिन तो हम क्या करेंगे, इसको 4 भाग में बांट दिए, और फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, हम एक टुकड़ा सबको देंगे। ये पहले वाले को दे दिया, ये दूसरे वाले को दे दिया, ये तीसरे वाले को दे दिया, और हमारा यहाँ पड़ा हुआ है। अब तो ये क्या हो गया 1/4, यानी पूरे में हमने 3 हिस्से को दे दिया। तो कितना दिया, 3 हिस्से को। तो दिया भाग कितना हमारा है, दिया भाग कितना है, 3 है। बचा भाग कितना है, बचा भाग कितना है, 1 है। और कितने भाग किए गए भैया, 4 भाग किए गए, तो 4 से इसको भी और 4 को इससे भी। जितने भाग किए जाएंगे वो नीचे आएगा, और जितने भाग दिए जाएंगे, दिया या बचा भाग, वो ऊपर आएगा। तो बचा भाग 1 है तो 1 लिख दिया, दिया भाग 3 है तो 3 लिख दिया, और दिए भाग को यहाँ हमने ये छायांकित कर दिया, शेडेड कर दिया इसको। और एक हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे दिया भाग और बचा भाग, दिया भाग कितना है, 1 भाग है दिया, बचा भाग कितना है, 1 भाग है बचा। टोटल कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, तो 2 से इसको भी, 2 से इसको भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ हम और कुछ आसानी से समझेंगे इसको। जैसे हम यहाँ लिख लेंगे वस्तु, यहाँ वस्तु लिख लेंगे, और यहाँ पे इसका दिया गया भाग, यहाँ
इसी को अंकों में लिखेंगे और यहाँ फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन कह सकते हैं, फ्रैक्शन में, और यहाँ पे शब्दों में। जैसे हमने कोई वस्तु लिया, कोई वस्तु हमारे पास 5 है, दिया भाग कितना है, हमने इसको 3 भाग दे दिया, तो भिन्न में क्या हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, इसको 3/5 लिख सकते हैं। और शब्दों में इसको लिखेंगे 3/5, 3/5। अगर यहाँ पे 13 है कोई वस्तु, हमने दिया भाग उसका 5 है, तो क्या करेंगे, इसको भिन्न में क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में 5/13, 5/13। और शब्दों में क्या हो जाएगा, 5/13। यहाँ अंकों में लिखेंगे और यहाँ शब्दों में लिखेंगे। भिन्नों में कहें या अंकों में कहें, बात एक ही है। अब अगर 45 कोई हमारा पार्ट्स है और हमने 17 पार्ट्स दे दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, 17/45, 17/45। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शब्दों में 17/45। ऐसे और कुछ समझेंगे, 70 और यहाँ पे 33, तो ये हो जाए 33/70। ये अंकों में हो गया भिन्न के रूप में। और इसको शब्दों में लिखेंगे 33/70। और हम यहाँ एक और बात समझेंगे कि अगर शब्दों में दिया हो, शब्दों में जैसे 1/4, 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 1/4 मतलब पूरे भाग का 1/4 भाग, 1/4। 2/3, 2/3 को क्या लिखेंगे, यानी पूरा भाग कितना था, 1 भाग था, अब इसका 2/3 को 2/3 लिखेंगे। 5/4, 5/4, 5/4। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पूरे भाग का हमें 4 भाग, पूरा भाग कितना है, 5 है, तो हमने क्या 5/4 को क्या लिखेंगे, 5/4, 5/4। 7/9 या 7/8 लिखना हो, 7/8 लिखना हो, 7 का 8वां भाग, तो क्या लिख देंगे, इसको 7/8 लिख देंगे यहाँ पे।